तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो शोहयान होता है वो सी चैन से पूछता है कि जो स्काई सेक्ट के लोग हैं वो कितने पावरफुल है। जो सुनकर सी चैन उसको बताती है कि वहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग हैं, जिनमें से दो की मार्शल किंग रियल एम्पर है। वैसे तो जो स्काई सेक्ट का मास्टर है, मुझे उसकी एबिलिटी के बारे में या उसकी पावर के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मार्शल किंग रैंक की मिड रैंक पर होगा। जो सुनकर अब जो शोहयान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वहीं पीछे से जो निंग होती है वो कुछ होते हुए बोलती है कि तो क्या अब हम इस पैलेस को छोड़कर जा सकते हैं। तो सुनकर जो शोहयान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि नहीं, अभी तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ टाइम तक इसी जगह पर रुकना होगा, तब तक कि मैं यहाँ के जो मैटर है उसे पूरी तरह से निपटाने की कोशिश करता हूँ। और शोहयान की अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जो कि चिल्लाते हुए मेडिसिन मास्टर बोल रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि शोहयान के रूम के बाहर जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। वो वहाँ पर आने के बाद शोहयान को पुकार रहा होता है, जो देखकर अब जो शोहयान होता है वो भी उस जगह से बाहर आ जाता है। जिसे देखकर अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो शोहयान से बोलता है कि आपने जिन मटीरियलों को भी बोला था मैं उन सभी को यहाँ पर कलेक्ट कर ला चुका हूँ, और अगर आपको और भी मटीरियलों की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हो। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम पहले से ही उन चीज़ को लेकर आ चुके हो, लगता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा जल्दी में हो। तो चलो कोई बात नहीं, चलो तो अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जो स्काई सेक्ट के लोग होते हैं वो उन सामान को लाकर शोहयान के कमरे में रख देते हैं। जिसके बाद अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए शोहयान से बोलता है कि बस मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द उन सामानों को बना दोगे, और मुझे उम्मीद है कि कल सुबह होने से पहले आपके जो एलिक्सर है वो मेरी आंखों के सामने होंगे। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल से पहले आपकी जो मेडिसिन है वो आपके पास पहुँच जाएगी। जो सुनकर अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पर्सन है ये इस रूम के अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये इस रूम के अंदर से बाहर आया या कहीं पर भी गया तो तुम लोग नहीं बचोगे। जो सुनकर वे लोग भी घबराते हुए ठीक है बोल देते हैं। जो सुनकर अब जो स्काई सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस मास्टर ने यहाँ पर मेरे साथ में फ्रॉड करने की कोशिश की है, यहाँ से भागने की कोशिश की मेरे सामान को लेकर, तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू शोहयान के ऊपर आ जाता है, जो कि उन ब्लैक क्रिस्टलों को देखते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो चेयरमैन है वो मुझे इतनी आसानी से ये सभी ब्लैक क्रिस्टलों को दे देगा। अब लगता है कि जितना मैं इसको समझदार समझ रहा था ये उतना भी नहीं है। बस अब यहाँ से केवल एक चीज़ को लेना रह गया है, और वो है ड्रैगन स्वॉर्ड। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं उस ड्रैगन स्वॉर्ड को कैसे लूँ। और उसके इतना सोचते साथ ही अब बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंदर जाने से रोकने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जो सुनकर अब जो गार्ड होते हैं वो उससे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि सॉरी मिस, हमें माफ़ कर देना। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो शोहयान से बोलती है कि डॉक्टर क्या आप बिजी हो। और अब इस आवाज़ को सुनकर शोहयान अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कौन है। जो सुनते के साथ ही अब शोहयान उससे बोल देता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकती हो। और जैसे ही शोहयान उस लड़की को देखता है हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी खून आने लगता है, और वो शो होते हुए बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओफी है, जो कि काफ़ी सज धज कर आई होती है। और वो शोहयान को देखते हुए उससे बोलती है कि ओ माय डियर, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी। जो सुनकर अब जो शोहयान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, तुम तो वही लड़की हो जिसे कि मैं फॉरेस्ट के अंदर मिला था। जो सुनकर जो ज़ियाओफी होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा यंग होने के बाद भी तुम्हारे पास में मार्शल किंग की पावर है, और उसी के साथ में तुम एक रिफाइनर भी हो। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ थी, जो कि मैं आपके जैसे टैलेंटेड पर्सन को नहीं पहचान पाई, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो उससे पूछता है कि ठीक है मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे रिफाइनिंग के अंदर यहाँ पर क्योस मचाने के लिए आई हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो जो चेयरमैन है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर जो ज़ियाओफी होती है वो शोहयान से बोलती है कि नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पर आपसे एक फेवर मांगने के लिए आई हूँ। फॉरेस्ट के अंदर मैंने आपकी टेक्निक को देखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पास में आई हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे उस टेक्निक को सिखा सकते हो, क्योंकि वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो ज़ियाओफी से बोलता है कि अगर मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा भी दूँ तो उसके बाद भी तुम्हारा उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगी हुई है और उसका केवल मैं ही यूज कर सकता हूँ।
जो सुनकर जो ज़ियाफ़ी होती है वो शोहयान से बोलती है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, आपके पास में कोई दूसरी टेक्निक होगी आप मुझे वो सिखा सकते हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती ही थी कि ये बंदा इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली, मैं भी तुमसे कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीख कर जाऊँगी ही। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो शोहयान होता है वो ईविल सा फेस बनाकर मुस्कुराते हुए अब सीधे आकर उसको पकड़ लेता है। और वो उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम टेक्निक को सीखना चाहती हो तो उसके बदले में तुम मुझे यहाँ पर क्या दोगी। जो देखकर अब जो लड़की होती है वो थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए शोहयान से बोलती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो शोहयान होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी से प्यार से बात करोगी या फिर भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उसके सामने आओगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी बात में आ जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें इस तरह की ट्रिक मेरे साथ में खेलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक टेक्निक है जो कि तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, लेकिन वो डुअल टेक्निक है जिसे कि तुम्हें किसी पार्टनर के साथ में ही कहना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें काफ़ी बड़ा प्राइस भी पे करना होगा। और अब शोहयान की इस बात को सुनकर जो ज़ियाफ़ी होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और वो शोहयान की तरफ देखकर प्यार से उससे बोलती है कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि उसके लिए मुझे क्या पे करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो शोहयान होता है वो उसे लात मारकर दरवाजे से बाहर फेंकते हुए उससे बोलता है कि अभी मैं बिजी हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लूंगा। और शोहयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ज़ियाफ़ी होती है वो सीधे रूम के बाहर जाकर गिरती है। और अब उसके साथ ऐसा होता हुआ देखकर वहाँ पर जो गार्ड खड़े होते हैं उन्हें भी हंसी आने लगती है, लेकिन वे बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाते हैं। जो देखकर ज़ियाफ़ी गुस्से में उन लोगों से बोलती है कि वो क्या हुआ, तुम्हें लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, लगता है कि तुम्हारे दांत ही तोड़ने होंगे। और इतना बोलकर अब जो ज़ियाफ़ी होती है वो शोहयान के रूम की तरफ देखते हुए बोलती है कि इसका मतलब इसके ऊपर मेरा चार्म काम नहीं करने वाला, तो अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो शोहयान होता है वो दोबारा से माउंटेन एंड रिवर मैप के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर देखकर कि जो शूजिन होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और क्या आप हमें बता सकते हो कि बाहर एकदम से क्या हुआ था जो कि आप इतनी जल्दीबाजी में चले गए थे। जो सुनकर शोहयान उससे बोलता है कि अभी इस मैटर पे बात करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से रिफाइन टोल को लेकर आओ। जो सुनकर जो शोहजीन होता है वो थोड़ा शौक होते हुए शोहयान से बोलता है कि ब्रदर शोहयान, आखिर आपको रिफाइनिंग टोल क्यों चाहिए, क्या हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही जो शोहयान होता है वो शी चैन के पास में आ जाता है और वो शी चैन के पास में आते हुए बोलता है कि चलो अब हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं तो चलो कुछ बातें करते हैं। जो सुनकर जो शी चैन होती है वो हंसते हुए शोहयान से बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मेरे पास में कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो शोहयान होता है वो अपने कपड़ों में हाथ डालकर किसी चीज को निकालने लगता है। जो देखकर जो शी चैन होती है वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो शोहयान होता है वो उसे कुछ भी नहीं करता और वो उसे एक स्पेस रिंग देते हुए बोलता है कि तुम इसे रख सकती हो। जो देखकर तो जो शी चैन होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और अब जो शोहयान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है आखिर तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो, ये कोई डरावनी चीज नहीं है बल्कि स्पेस रिंग है जिसके अंदर की गोल्ड कॉइन है जो कि हमें उस बीस्ट को मारने के बाद उससे एक्सचेंज करने पर मिले थे। लेकिन ये गोल्ड कॉइन मेरे किसी भी काम के नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। और अब शोहयान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।